क्या आखिर पाकिस्तान जो अपने आप को आतंकियों का रहनुमा समझता है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद भारत सरकार द्वारा जो पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उनसे सबक लेगा? क्या पाकिस्तानी सरकार और वहां की आर्मी जो अपने देश में पाले जा रहे आतंकियों पर लगाम लगा पाएगा? अगर नहीं, तो वहां की सरकार, वहां की आर्मी और वहां की जनता को जो अब तक भूख से मर रही थी, अब उन लोगों को प्यासे रहने की आदत डाल लेनी होगी। इससे पहले भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाने की तैयारी है जिससे पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों खत्म हो गया है, इस पर मैं आऊं इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार रैली के दौरान इन आतंकियों को खुली चुनौती दी है और कहा है कि भारत इस प्रकार के हमले के बाद चुप नहीं रहेगा और इसका जवाब भारत सरकार जरूर देगा। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद अब लग रहा है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। दोस्तों 22 अप्रैल को आतंकियों द्वारा पहलगाम में 27 पर्यटकों की हत्या कर दी जाती है और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदू थे। क्या हिंदू होना इस राज्य में अपनी जान की सुरक्षा को चुनौती देना है? इससे पहले भी कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा वाकया हो चुका है दोस्तों, जिस कारण किस तरह से मजबूरन कश्मीरी पंडितों को अपना घर संपत्ति सब चीज छोड़ के जाना पड़ा था और फिर अब उसी तरह घटना को अंजाम देकर ये आतंकी देश की सुरक्षा और शांति में सेंध लगाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा कहना है कि जो देश की सुरक्षा में घात लगाने का काम करेगा उससे उसी भाषा में सबक सिखाया जाएगा जिस भाषा उसे आती हो। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब जब भारत पर आतंकी हमला हुआ तब तब भारत सरकार ने हमले का जवाब देने में देरी नहीं दिखाई, चाहे वहां पुलवामा हमला हो या उरी हमला। और जब 22 अप्रैल को आतंकियों ने फिर से पहलगाम घूमने आए पर्यटकों पर हमला किया तो सरकार ने इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने मिलकर एक रणनीति तैयार किया जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए जिसे पाकिस्तान सुनकर सोच में पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए गए उसमें अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना और पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करना तथा भारत ने पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने फैसले हैं। और जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो है सिंधु जल समझौता को तोड़ना। हाँ दोस्तों, सिंधु जल समझौता को तोड़ना भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कई लड़ाइयां हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भारत से चीजों का आदान प्रदान को भी बंद कर दिया, लेकिन किसी भी देश ने सिंधु जल समझौता को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तब जाकर भारत सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारा को लेकर हुआ था, जिसमें सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास नदियों के पानी को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और 3 पूर्वी नदियां सतलज, रावी और व्यास भारत के हिस्से में आई। और जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तान उसी से बिजली, पीने का पानी और खेती कार्य की पूर्ति इसी से करता था। मतलब पाकिस्तान की पूरी जीवन रेखा इसी नदियों पर टिका हुआ है, तो ये सही कहा जा सकता है। लेकिन अब जब भारत सरकार के द्वारा इस संधि को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है, तो इसका प्रभाव पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा जरा सोचिए। पाकिस्तान में पहले से ही बिजली संकट है और भारत सरकार के इस फैसले के बाद पूरा पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। उसी तरह कारखाना और यहाँ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर तो पाकिस्तान पर सरकार को हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और जब भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े फैसले लिए गए तो पाकिस्तान में बैठा आतंकी वीडियो बनाकर भारत सरकार से ये कह रहा है कि ये हमला उन लोगों ने नहीं किया और भारत सरकार से सिंधु जल समझौता न तोड़ने की भीख मांग रहा है। अब आप लोग ही सोचिए, जो आतंकी हथियार, गोला बारूद लेकर हमारे देश में आतंक फैलाने आता है, वो आज वीडियो बनाकर हमारे देश की सरकार से समझौता न तोड़ने की भीख मांग रहा है।
इससे साफ जाहिर होता है कि दोस्तों कि हमारे देश की सरकार द्वारा लिया हुआ फैसला सही है। आपका क्या सोच रहा है इस वीडियो के बारे में और सरकार के इस फैसले के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।